नमस्कार मित्रों एवं मेरे साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि ग्रामर सीरीज चल रही थी और ग्रामर सीरीज में क्या हम टेंस पर डिस्कशन कर रहे थे और टेंस में भी हमने क्या तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के इनके जो चार सब पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको भी हमने क्या विधिवत डिस्कस किया था। उसके बाद क्या प्रेजेंट और पास्ट के सभी सब पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कशन किस पे करना है, फ्यूचर टेंस और उनके सब पार्ट। तो फ्यूचर टेंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और फ्यूचर के सभी सब पार्ट। यानी कि पहला सब पार्ट कौन सा है, इंडेफिनिट। दूसरा सब पार्ट कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा आपका होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, क्या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार सब पार्ट होते हैं जो तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ऐड होकर 4 into 3 यानी कि 12 टेंसेस आपको बनाते हैं ट्रांसलेशन कोर्सेस में, जिनमें हम 8 डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट प्लस पास्ट। आप कौन सा फ्यूचर को आज डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में कौन सा सब पार्ट लेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाला सब पार्ट लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी ने अभी तक जो प्रेजेंट और पास्ट खत्म हुआ है इनके सभी पार्टों की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ केवल आप कॉन्सेप्ट लेंगे और जहां से मिले। ट्रांसलेशन एक ऐसा कोर्स है, आप न्यूज़पेपर हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको देखा कि भाई ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है तो किस सब पार्ट का है, तो अगर कहीं ना कहीं आपको दिखता है तो उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज कौन सा हम देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहचान देखते हैं। जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले क्या पहचान, बेटा पहचान हिंदी में देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में सेंटेंस को कैसे पहचाना, उसके लिए वर्ब की आवश्यकता होती है। वर्ब में हेल्पिंग वुमेन दोनों आएगी। पहचान में आपको अगर कोई हिंदी का वाक्य है और आपको पहचानना है कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट है या नहीं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होगा क्या, होगी, होगा, कॉमा होगी, कॉमा होंगे। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होंगे, होगा, होगी आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। कौन कौन से बेटा, होगा, होगी और होंगे। और क्या आपको क्या मिल जाएगा, अगर अंग्रेजी में पहचाना तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो आप क्या कहेंगे, अंग्रेजी में ये स्ट्रक्चर मिलता है किसी सेंटेंस का तो आप कहेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर कोई सेंटेंस हिंदी का है, होगा, होगी, होंगे, होंगे, तो आप क्या कहेंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो दोनों बात यहाँ से क्लियर है। अंग्रेजी का कोई सेंटेंस मिलता है तो वर्ब स्ट्रक्चर से पहचाना, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बिना किसी डाउट के क्या कहना है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। हिंदी वाला वाक्य होगा, होगी, होंगे, तो उससे ही पहचान जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, राम बाजार जाता होगा। संभावना, पॉसिबिलिटी, गागीगे, या तो क्या कहते हैं गागीगे। पहचान होगा, होगी से क्या गागीगे, जिन वाक्यों, या क्या कहते हैं गा गी गे,
ये पहचान मिल जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे यानी कि यह संभावना व्यक्त की जाती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो राम बाजार जाता होगा, तो क्या होगा मिल गया, या आपने यहाँ से पहचान लिया गा मिल गया, ये कौन सा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट FI यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और अब क्या करते हैं, दो इसके असर्टिव और इंट्रोगेटिव, किसी भी ट्रांसलेशन के दो ही स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एक होता है असर्टिव और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। अब उनको भी फॉलो करते हैं। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने लगा बेटा एसर्टिव, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इसके मैंने बताया कि दो पार्ट होता है, अफर्मेटिव वाला और निगेटिव, और मेन पार्ट है स्ट्रक्चर। अब दोनों पार्ट के आपको स्ट्रक्चर को विधिवत समझना है, बिल्कुल गौर से। असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, उसके साथ विल या सेल। तो इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, सेल का उपयोग किसके, सेल का यूज करते हैं आई वी के साथ सेल का उपयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम किसका, विल का उपयोग करते हैं। यहाँ जो मैंने शॉर्ट एंड दिया है, तीर लगा दिया है, क्या आई वी के साथ हम सेल का उपयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव के लिए। इसमें जो एक बात क्लियर करनी थी सेल वाला, कि आई वी के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का उपयोग करते हैं। तो लगे हाथ, क्या नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं, विल या सेल के बाद नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद ये बात क्लियर होगी विल या सेल वाला, विल या सेल, उसके बाद जस्ट वर्ड आपको हेल्पिंग मैंने वर्ब बोलते हैं, इनके बाद नोट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये असर्टिव का दोनों स्ट्रक्चर हो गए, असर्टिव पार्ट के आपके दोनों स्ट्रक्चर हो गए बेटा, कौन से, अफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या सेल, उसके बाद क्या मुख्य क्रिया में की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाए, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लाना है, अदर वर्ड, अदर जो भी लगी। तो मैंने कहा अप्रोच, आपकी टेक्निक या अप्रोच मायने करती है, आप किस अप्रोच से किस सवाल या किस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ए नंबर अफर्मेटिव का ले लेता हूं, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, गाड़ी ये मिल गया, तो क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो असर्टिव है, असर्टिव का कौन सा, अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी कि ही के साथ क्या लगाएं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या, विल, ही विल खाना, ईट द फूड, बस बन गया, ही विल ईट द फूड, वह खाना खाएगा। तो असर्टिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां अगर वह राम के साथ खाना खाएगा, तो राम के साथ, तो राम के साथ अगर जोड़ते, अगर एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए नोट हो गया होगा, तो नेगेटिव वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमेश कल अपने मित्रों के साथ बाजार नहीं
जाएगा। मैंने कहा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो छोटा हो, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या अपनी अप्रोच या टेक्निक बढ़िया रखनी है। आप किस अप्रोच से उसको पकड़ते हैं, किस अप्रोच से उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं है यानी कि असर्टिव का नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। सहायक क्रिया के बाद आप नॉट का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या, ये सब्जेक्ट को बता रहा, सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश। उसके बाद मेरे सेल तो लग ही जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ये जाएगा मतलब जाना, क्या हो गया, गो, ये हमने वर्ब ढूंढ ली। उसके बाद क्या, वर्ब एस वी ऑब्जेक्ट तुरंत आता है, वर्ब से कहाँ जाएगा, बाजार, बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, अदर, ये अदर्स हो गया। बस क्लासिफाइड हो गया। हमारी अप्रोच बढ़िया थी तो हमने क्लासिफाइड कर दिया। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट अप, यानी कि सब्जेक्ट रमेश, क्या बेटा, रमेश। रमेश के बाद रमेश के साथ बेटा बिल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमेशा सेल लगता है, बाकी बिल। बिल के बाद क्या लगाना, नॉट, रमेश विल नॉट। और उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्या बोला, जाएगा, जाना, गो, रमेश विल नॉट गो। और कहाँ, टू, ऑब्जेक्ट लाना है तुरंत, टू कहाँ जाएगा, बाजार या मार्केट, मार्केट। अब क्या आता है, अदर्स। अदर्स में आ गया अपने मित्रों के साथ, कल अपने मित्रों के साथ, रमेश विल गो टू बाजार। देखो यस्टरडे मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ फ्यूचर है। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ, कल आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा। और आने वाले के कल के लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि आएगा, कल जाएगा तो टुमारो, टुमारो अपने मित्रों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, बन गया। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर हमारी अप्रोच बढ़िया है तो हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। मैंने क्या कहा था, क्लासिफाइड कर दिया था सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में और अदर में, उसके बाद उसकी वैल्यू रख दी और फिर कोई विशेष चीज नहीं बच जाती। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और अप्रोच, मैथ टेक्निक क्या है, टेक्निक और अप्रोच, किस अप्रोच या किस टेक्निक से आप सीख रहे हैं उसको पकड़िएगा। एक बार अप्रोच और टेक्निक पकड़ ली फिर कोई समस्या होनी नहीं, फिर तो वैल्यू पुट अप है। जैसे कि मैथ में एक बार आपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला मालूम है कि फिर वैल्यू तो रखनी है। फिर क्या कहते हैं, कैलकुलेशन रहती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, उसी प्रकार से अप्रोच पकड़ लिया, स्ट्रक्चर ये है, इसी में रखते जाइए, बन जाएगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कैसा हो। मैंने आपको बोला किसी बुक के सारे आपको कहीं भी सेंटेंस मिलता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, समाज, अगर उसमें लगता है, आपने देखा यार ये हिंदी है, इसे ट्रांसलेट करना है, अगर कहीं ना कहीं ये टेंसों से मैच कर रहा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में एसबीओ में क्लासिफाई कर लीजिए। और पहचान मैंने इसलिए सीरियल वाइज पहचान आपको बताई, और उसके फिर प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। प्रैक्टिस आपका काम है, नोट कर लीजिए। अप्रोच को अगर नहीं समझ में आए कई बार देखिए। अब असर्टिव कंप्लीट हो गया, असर्टिव के साथ अब क्या बचा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव मैंने बोला तो बेटा, इंटेरोगेटिव की भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यानी जिन वाक्यों का, प्रश्नवाचक वाक्यों का शुरुआत क्या से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं और जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगे रहते हैं। अब क्या से शुरू होने वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉलो कीजिएगा। विल या शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, सेल आईवी के साथ, रिवाइज करते जाइए, सेल मतलब आईवी, बाकी के साथ विल। उसके बाद क्या लाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद जस्ट बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसवीओ साथ में चलता है तो तुरंत क्या लाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लाएंगे, अदर। अदर यानी कि जो भी कुछ अदर फ्रेजेस बचते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होगा। अब क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, यानी कि जैसे ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा क्या ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क शैल। ये स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड, यानी कि बीच में या मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हो तब ये उनका स्ट्रक्चर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए जब स्ट्रक्चर हो गया तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें अप्रोच के साथ जाना है। क्या शीला कल तुम्हारे घर आएगी, क्वेश्चन मार्क। पहचान क्या मतलब गागी ये, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट आपको मिल गया, गागी ये फ्यूचर इंडेफिनिट मिल गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और क्या से शुरू है, तो हमने तुरंत अप्रोच किया फर्स्ट अफर में इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो यही क्या से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। उससे पहले हमें क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में शीला क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई मेन वर्ब, क्योंकि आना यानी कि कम। कहाँ आएगी, जब मैंने कहा क्रिया से प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्ट मिल जाएगी तुम्हारे घर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये कल में क्या हो गया, अदर वर्ड में आ गया, तो कोई समस्या नहीं। अब करते हैं विल या शैल। सब्जेक्ट के शीला क्या है तो विल लग जाएगा, विल के बाद क्या सब्जेक्ट, विल शीला हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारे घर यानी कि योर, हाउ होम, और लास्ट में बचा क्या कल यानी कि यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। विल शीला कम योर होम यस्टरडे, कोई समस्या नहीं। एक बार टेक्निक पकड़ ली, फॉर्मूले में मान रख दिया, प्रैक्टिस करते जाइए, बस बन गया। अगर यही बेटा नॉट आ जाए, क्या शीला तुम्हारे घर नहीं जाएगी, तो हमेशा मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ क्या आप नॉट प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट प्लेस करना है। ये भी बात मैंने हर सेंटेंस में, हर टेंस के यानी प्रेजेंट चल रहे थे जो भी पार्ट हैं सब में आपको बताया है। ये भी बात आपको स्पष्ट हुई होगी। नोट कर लीजिए, जहां से भी एग्जाम्पल उदाहरण मिले आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं। मैं बाजार कपड़े खरीदने कब जाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड। तो जाऊंगा गा से पहचान क्या हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट है और क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा इंट्रोगेटिव का, कब, ये लग गया क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला ही रूल फॉलो करेगा। कब मतलब व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल किसके अनुसार आती है, हमेशा सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, तो क्या हो गया शैल लगेगा, व्हेन शैल। उसके बाद सब्जेक्ट बेटा क्या आई, मैं कुछ नहीं कर रहा है, अप्रोच लगा दी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट होना, जाऊंगा यानी कि गो, जाना, जाऊंगा मतलब जाना, जाना मतलब गो। कहाँ जाना है, बाजार, गो टू मार्केट। अब कपड़े खरीदने के लिए ये अदर में आ गया, फॉर बाइंग क्लॉथ, ये अदर में आ गया, तो फ्रेज बन गया कपड़े खरीदने के लिए, फॉर बाइंग क्लॉथ, फॉर
बाइंग क्लॉथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, इजीली आपने इसे क्लासिफाइड कर दिया, बना दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी अप्रोच बढ़िया थी। जितनी बढ़िया अप्रोच होती है उतने से आप उतनी जल्दी या आसानी से इसे ट्रांसलेट कर लेते। नोट कर लिया होगा, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आपका क्या खत्म होता है, और आपको कोशिश करनी है इसको समझ के, जिस अप्रोच के साथ मैं चल रहा हूँ उस अप्रोच को आपको भी उपयोग करना है, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने मित्रों के पास जो है भेजिए, जो भी ज़रूरतमंद है, जिन्हें लगता है कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो स्टूडेंट हो। ट्रांसलेशन यानी कि लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। पहले के ज़माने में लोग कई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सब भाषाएं घर बैठ के अपने जीवन परिचय में पढ़ा के सीख लेते थे। अब भी आपके पास मौका, आप सीख सकते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज ईजिली तरीके से। जितनी अच्छी न्यू या टेक्निक होगी उतने अच्छे से आप अंग्रेजी लैंग्वेज समझ जाएं। तो फिलहाल लाइट भी थोड़ा हो गई है, तो हमारा वीडियो फिलहाल कंप्लीट हो गया। तो आज की सेशन में फिलहाल इतना ही, और कल फिर एक फ्रेश वीडियो के साथ यानी कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सबसे ज़रूरी बात, अपने बुजुर्गों का आदर और माता पिता का सम्मान करते रहिए। नमस्कार।